साथियों, बीपीएससी शिक्षक बहाली में किस तरह से व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा अवैध तरीका से योग्य अभ्यर्थियों के तकदीरों को बर्बाद कर उसके सीट पर हक जमाने का काम किया गया, मतलब खेला किया गया। इस बात की जानकारी हम आपको लगातार देते थे, लेकिन देखिए अब बड़ा खुलासा हो गया है। अब जान करके आप हैरान हो जाएंगे, जहां 2 साल लगने वाला है बीपीएससी टीआरई 1 के चयनित शिक्षकों का, अब उसमें से जो चयनित बीपीएससी शिक्षक हैं उसका भांडाफोड़ हो गया है, उनकी नौकरी खत्म हो गई है, विभागीय कार्रवाई शुरू हो गया है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यह जानकारी जो है बड़ी खबर बनकर सामने आई है गोपालगंज जिले से। साथियों, गोपालगंज जिले से 2 बीपीएससी शिक्षक पकड़े गए हैं फर्जीवाड़ा कर बहाली लेने के मामले में। आइए करते हैं विस्तार से इसकी चर्चा। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, बड़ी खबर निकलकर गोपालगंज से सामने आई है और यह जो बड़ी खबर है जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे कि जहां योग्य अभ्यर्थी दर-दर की ठोकर खा रहा हो, वहां पर अयोग्य लोग बीपीएससी से शिक्षक बन जा रहे हैं। ये अजूबा है ना दुनिया में कि बीपीएससी जैसे गरिमामयी संस्थानों को परीक्षा कराने के लिए दिया जाता है, कह लीजिए तमाम रूपरेखा, वहां पर बीपीएससी के अधिकारियों के ने जिस तरह से अपनी जिम्मेदारी को निभाया है वह भी कह लीजिए काबिले तारीफ है। भैया, जिसको जिम्मेदारी दिया गया कि भैया आपके पास जो व्यक्ति फॉर्म भरेगा आप देख लीजिएगा वो व्यक्ति उस लायक है कि नहीं, उसका एडमिट कार्ड जारी करिएगा, रिजल्ट दीजिएगा, तब जो है कि हम आगे की प्रक्रिया करेंगे। अगर मान लीजिए इस प्रक्रिया में कोई धोखाधड़ी किया, मतलब बीपीएससी के फॉर्म को भरते वक्त अगर कोई एक छोटा सा कोई एक व्यक्ति गलत तरीका से उल्टा फॉर्म भर दिया तो बीपीएससी के अधिकारियों ने उसको चेक भी नहीं किया, उसको रोका तक नहीं। और जबकि हम भी कई सारे वीडियो में अध्यक्ष को सुने थे कहते हुए कि वह भौतिक रूप से भी फॉर्म का स्क्रूटनी करते हैं और जब स्क्रूटनी में फॉर्म पाया जाता है सही, कनियों ठो गलती होता है ना, मतलब तनिक सा त्रुटि अगर पकड़ा जाए, ये अध्यक्ष कहते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है, सीधे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अब जो समझ निकलकर जो जानकारी आ रही है उससे जो समझ आता है कि तो बड़ा कह लीजिए गड़बड़ झोल है भैया। और अब जो है कि 2 साल होने को चला बीपीएससी से चयनित टीआरई 1 से चयनित शिक्षक पकड़ा गए। कौन है भैया, क्या मामला है, आप सोचना चाहते होंगे। लेकिन इसके बीच एक बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या जो 2 लोग पकड़े गए हैं अभी बीपीएससी शिक्षक फर्जीवाड़ा में अवैध तरीके से बहाली पर कब्जा करने में, क्या केवल अभी 2 है? इस पूरा देश भर का ये बहाली है देश भर में, या कह लीजिए और भी कई सारे लोग हैं जो पकड़े नहीं जा सके हैं, वो अब भी बचे हुए छुपा रुस्तम हैं, जो सरकार नहीं बल्कि आम जनता के पैसे का कह लीजिए वेतन उठा रहा है, मतलब बिहार के राजस्व को चूना लगाया जा रहा है। बहरहाल आइए देखते हैं वो गोपालगंज का ये जो मामले हैं इसमें क्या कुछ बात निकलकर सामने आई। निश्चित तौर से आप जहां पर खड़े हैं, जहां पर बैठे हैं, आपके पैरों तली जमीन खिसक जाएगी जब आप जानेंगे कि ये भैया बहाली में तो ऐसा खेला हो गया। इसको कौन कहेगा स्वच्छ बीपीएससी शिक्षक बहाली, कौन कहेगा बिहार सरकार की एकदम पावन बीपीएससी शिक्षक बहाली, और कौन नहीं कहेगा कि बीपीएससी शिक्षक बहाली में व्यापक पैमाने पर धांधली हुआ है। देख लीजिए, आपके सामने हम यहां दिखा रहे हैं 2 लेटर जो गोपालगंज जिले से निकलकर सामने आए हैं। हालांकि इस लेटर में लंबा डिटेल्स लिखा हुआ है, हम इसमें से संक्षिप्त सार आपको बताएंगे। पहले ही बता दें, ये दोनों शिक्षकों की नौकरी खत्म हो चुकी है। इस तमाम जो शिक्षक हैं इनको सेवा मुक्त कर दिया गया है, ये लेटर के माध्यम से है। अब क्या कुछ है देखिए आप।
कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज, दीपाली सिन्हा बीपीएससी टीआरई 1 विद्यालय अध्यापक वर्ग 11 से 12 विषय कंप्यूटर विज्ञान, उच्च विद्यालय सोनाहुला कुचायकोट। इनके प्रमाण पत्र सत्यापन एवं अवलोकन के क्रम में ज्ञात हुआ कि इनकी नियुक्ति एस्टेट 2023 के आधार पर कराया गया है। देख लीजिए, ये यहां पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। कोई भी शब्द अपने मन से अभी नहीं बोल रहे हैं, ये तमाम शब्द इसमें जो लिखे हैं उसी को बोल रहे हैं। और फिर कितना भूकंप आने वाला है इसको भी हम आपको बताएंगे वीडियो में। आगे लिखा है, जबकि टीआरई 1 नोटिफिकेशन नंबर 26/2023 के तहत शिक्षक पात्रता प्रमाण पत्र दिनांक 12/7/2023 तक निर्गत होना आवश्यक है, जबकि उक्त तिथि के इनके पास एस्टेट प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है। मतलब इसके पास एस्टेट नहीं था, इन्होंने फॉर्म को भर दिया। आगे देखिए, इस संबंध में कार्यालय पत्रांक 1847 दिनांक 20/6/2024 के द्वारा दीपाली सिन्हा से स्पष्टीकरण की मांग की गई। संतोषप्रद स्पष्टीकरण नहीं प्राप्त होने की स्थिति में कार्यालय पत्रांक 2148 दिनांक 19/7/2024 द्वारा दीपाली सिन्हा के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई का संचालन किया गया, जिसके लिए संचालन पदाधिकारी एवं उपस्थापना पदाधिकारी क्रमशः श्री ब्रजेश कुमार, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यम भोजन योजना गोपालगंज एवं श्री अशोक कुमार सिंह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज को नामित किया गया। विभागीय कार्रवाई संचालन के उपरांत संचालन पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यम भोजन योजना के पत्रांक 394 दिनांक 22/10/2024 द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में दीपाली सिन्हा के विरुद्ध लगाए गए आरोप प्रमाणित हुए। मतलब आरोप जो लगाया गया था कि इनका एस्टेट नहीं है लेकिन नौकरी पा लिया, यह सत्य साबित हो गया। आगे देखिए, जब सत्य साबित हो गया, समर्पित जांच प्रतिवेदन के आलोक में पुनः दीपाली सिन्हा से कार्यालय पत्रांक 3611 दिनांक 12/11/2024 के द्वारा द्वितीय कारण परीक्षा की मांग की गई। मतलब सेकेंड स्पष्टीकरण जारी होता है। अब क्या हुआ इसमें देखिए, जिसमें उनके द्वारा दिनांक 18/11/2024 स्पष्टीकरण समर्पित में किसी भी तरह का नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया। मतलब स्पष्टीकरण जो दिया गया उसमें कुछ नया नहीं मिला विभाग को, जिसके आधार पर आरोप का खंडन किया जा सके। प्रस्तुत द्वितीय कारण परीक्षा भी असंतोषजनक पाया गया। देखिए, ये एक आदमी का है, अगला आदमी तो औरों खेल किया है, उस बात को समझिएगा। अतः उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा बीपीएससी टीआरई 1 विद्यालय अध्यापक आवेदन के समय बिना वांछित योग्यता के आवेदन किया गया एवं चयन होकर विद्यालय में कार्य करते रहे। वर्तमान परिस्थिति में प्रमाणित आरोप के आलोक में इनके पास 11/12 कंप्यूटर विज्ञान के लिए वांछित योग्यता नहीं होने के कारण दीपाली सिन्हा को तत्काल प्रभाव से सेवा मुक्त किया जाता है। मतलब उनको सेवा मुक्त कर दिया गया। उपरोक्त पर जिला शिक्षा पदाधिकारी का आदेश प्राप्त है। विश्वासभाजन में यहाँ मोहर है, तमाम तरह से साइन है और यह जो है 28/12/2024 को यह लेटर जारी हुआ है। बहरहाल आपने देखा, सेवा मुक्त हो गई दीपाली सिन्हा। न जाने किस तरह का, मान लीजिए कि मामला तो आप समझ ही गए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है, जो 2 वर्षों से पैसा वेतन जो उठा, क्या केवल एक दीपाली सिन्हा है या इसके जैसा और भी लोग होंगे जो एस्टेट का एग्जाम बाद में पास किए और नौकरियां पहले ले लिए? तो भैया, हर जिला शिक्षा पदाधिकारी से निवेदन है, आप लोग अभ्यर्थी भी निवेदन जाकर करिए, जांच करें सही से। हो सकता है और भी कई लोग ऐसे होंगे जो एस्टेट बाद में किए, अब फॉर्म पहले भर के बीपीएससी भी उसको पास कर दिए। अगला जो सबसे हैरान करने वाला है, यह है श्री मंटू मंझ जी, जो बीपीएससी टीआरई 1 विद्यालय अध्यापक वर्ग 11/12 विषय कंप्यूटर विज्ञान डीपी हाई स्कूल माधोपुर बड़ौली के प्रमाण पत्र सत्यापन के क्रम में ज्ञात हुआ कि इनकी नियुक्ति इंटरमीडिएट के बाद सिर्फ डिप्लोमा कोर्स पर की गई है। इंटरमीडिएट के बाद खाली डिप्लोमा है भैया जी को, भैया जी का नियुक्ति कर दिया गया। इनके पास कोई स्नातक स्नातकोत्तर की योग्यता नहीं है। इस संबंध में कार्यालय पत्रांक फलना फलना फलना, यहां सब आप देख रहे हैं, पूरा जांच टीम बैठा, जांच हुआ, सब कुछ हुआ। नीचे जो सबसे अंतिम लिखा है वो पढ़ना बहुत जरूरी है। अतः उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि
इनके द्वारा बीपीएससी टीआरपी में विद्यालय अध्यापक आवेदन के समय बिना वांछित योग्यता के आवेदन किया गया एवं चयन होकर विद्यालय में कार्य कर रहे। वर्तमान परिस्थिति में प्रमाणित आरोप के आलोक में इनके पास वर्ग 11 से 12 कंप्यूटर विज्ञान के लिए वांछित योग्यता नहीं होने के कारण श्री मंटू मांझी को तत्काल प्रभाव से सेवा मुक्त कर दिया गया। मतलब कि किया जाता है, इन्होंने लिखा मोहर साइन सब कुछ है भैया। अब आप बताइए, ये जो हम पढ़कर सुना रहे थे ये था आपको गोपालगंज से जारी हुआ 2 लेटर। क्या गोपालगंज में ही केवल ये 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने बीपीएससी टीआरई में, चाहे 1 का है ये लोग, तो 1 हो या 2 हो या 3 हो में चयनित है ऐसे लोग जिसका योग्यता नहीं होने पर भी बहाली हो गया? ये बड़ा सवाल उठता है। और यहां जांच का विषय भी कह लीजिए हो जाता है कि अगर व्यापक पैमाने पर 38 जिला में जांच हो, निश्चित तौर से ऐसे कई सारे और भी शिक्षक पकड़े जा सकते हैं। लेकिन भैया जांच हो तब ना। हम तो सीबीआई से जांच की मांग हमेशा करते हैं कि जिस दिन सीबीआई से जांच हो जाए बड़े बड़े अधिकारी भी लपेटे जाएंगे। कहे कि अवैध तरीका से बीपीएससी शिक्षक बहाली में खूब कब्जा जमाने के लिए जो है कि लोगों को बहाल कर दिया गया है। समस्तीपुर में खुलासा हुआ ऐसा कोई जिला नहीं जहां फर्जी अयोग्य बीपीएससी शिक्षक मिला नहीं का स्टेटमेंट आप जानबे करते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि 2 बीपीएससी शिक्षक जिसका डिग्री अमान्य पाया गया, मतलब कि उसके पास योग्यता नहीं थी, वे लोग बीपीएससी से शिक्षक बन गए। अब बीपीएससी शिक्षक चयन प्रक्रिया से चयनित बीपीएससी शिक्षक की इस बहाली को आप किस नजर से देखते हैं? क्या लगता है आपको बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षक इस तरह के शिक्षक बहाली प्रक्रिया से संभव है या नहीं? क्या कुछ आपका विचार है कमेंट में जरूर हमें बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने तमाम साथियों तक जरूर शेयर करिएगा। लेकिन हम बता दें, बिहार के राजस्व को भारी क्षति पहुंचाई गई है अयोग्य शिक्षकों के द्वारा। हम इनके ऊपर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, ना ही मंटू मांझी के ऊपर, ना ही हम कर रहे हैं वो जो सिन्हा जी थी उनके ऊपर। हम इस पर क्यों कहेंगे? यहाँ तो विभागीय लेटर है। लेकिन चिंतन का विषय है बिहार में और कितने ऐसे लोग हैं जो अयोग्य होकर भी बीपीएससी से शिक्षक बने हैं, जो योग्य लोगों के हक को कह लीजिए कि उस पर कब्जा जमा लिया है और बिहार के राजस्व को चूना लगाया जा रहा है। तो क्या वेतन वापसी होना चाहिए इन लोगों से या नहीं? आप ही बताइए, क्या कुछ हो सकता है आने वाले दिनों में? कमेंट में जरूर बताइएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।